नमस्कार, लाइट योरसेल्फ के अंदर आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यू टेंस के पैसिव वॉइस की किस तरीके के साथ बनते हैं, किस तरीके के साथ फॉर्म किए जाते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप इस टेंस के चार्ट को देखो तो आप समझ पाएंगे कि वॉज वर्ब का प्रयोग सिर्फ आपको टेंस के अंदर पास्ट कंटिन्यू के अंदर मिलेगा। इसके अलावा आपको कभी भी वॉज वर्ब का प्रयोग हुआ नहीं मिलेगा। लेकिन इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ जहाँ पर मैंने सिंपल पास्ट के बारे में बात की है और वहाँ पे मैंने आपको समझाया हुआ है कि वॉज वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक है ना। वो पैसिव वॉइस है और ये टेंस के सेंटेंस है। जब हम इस कंटिन्यू टेंस का पैसिव वॉइस तैयार करते हैं तब भी हम वॉज वर्ब का प्रयोग करते हैं, और जब हम सिंपल पास्ट की पैसिव वॉइस तैयार करते हैं तब भी हम वॉज वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है जी। ये बात मैं आपको पिछली वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ। ये वाली मेरी वीडियो है, अगर आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इसे देखने के बाद इस वीडियो के ऊपर आए तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। इसमें मैंने वॉज वर्ब का कंसेप्ट बड़े अच्छे से समझाया हुआ है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने इस टेंस की जहाँ पे हम पैसिव वॉइस बनाएंगे पास्ट कंटिन्यू टेंस की। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल उठा लेता हूँ, आपको समझा देता हूँ इसकी कंस्ट्रक्शन। उसके बाद मैं आपके साथ वो सेंटेंसेस लूँगा जो न्यूज़पेपर में अक्सर आते हैं, ठीक है, जो आप आसानी से अब पहचान पाओगे, ठीक है जी। चलिए तो मैं ले लेता हूँ सेंटेंस नॉर्मल सा। ही वॉज राइटिंग अ लेटर। इसका मतलब क्या हुआ कि वह पत्र लिख रहा था, ठीक है जी। अगर आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो ऑब्जेक्ट होता है अ लेटर, इस वाक्य के अंदर सब्जेक्ट ही है क्योंकि ही के बारे में बात चल रही है। वॉज और राइटिंग ये दोनों ही वर्ब्स ने, आपका जो वॉज है एक हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है इसे, ठीक है, और राइटिंग एक मेन वर्ब है, यानी कि है दोनों ही वर्ब्स। और दो वर्ब एक ही सेंटेंस के अंदर आई हुई हैं, एक से ज़्यादा वर्ब आ जाए तो उसे हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं, ठीक है जी। तो राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, उसके साथ आईएनजी लगा हुआ है, ठीक है। तो अब कंटिन्यूस के अंदर आप आईएनजी का प्रयोग करते हैं जो ये बताता है कि ये चीज़ कंटिन्यू है, ठीक है जी। और वॉज यहाँ पे वक्त को इंडिकेट कर रहा था कि ये बात पास्ट की है, तो पास्ट में लेटर लिख रहा था। रहा की जो भावना है वो आईएनजी से ही आती है, ठीक है जी। होप सो आप समझ गए हो। तो ही इसमें सब्जेक्ट, इसके बारे में बात हो रही है। वॉज और राइटिंग एक वर्ब है और इस वर्ब का प्रभाव आपके लेटर के ऊपर पड़ रहा है। क्या लिख रहा है? लेटर लिख रहा है, ठीक है। जब हमने काम के होने के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देनी होती है तब हम उस काम को पहले लिखते हैं। यहाँ पे हम तवज्जो दे रहे हैं उस इंसान के लिए जो लेटर लिख रहा है, ठीक है। हम कह रहे हैं वह लेटर लिख रहा था। अब मैं ये कह रहा हूँ अ लेटर जो ऑब्जेक्ट था इसका सब्जेक्ट बन गया है, जिसके बारे में बात हो रही है यानी कि सब्जेक्ट है। अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हिम, यानी उसके द्वारा लेटर लिखा जा रहा था, ठीक है जी। ही आपका ऑब्जेक्ट फॉर्म में आ गया, हिम में कन्वर्ट हो गया, वॉज वैसे ही रहा। अब कंटिन्यू टेंस की ये एक प्रवृत्ति है, एक प्रोटोकॉल है उसका कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगना ज़रूरी है। तो यहाँ पे बी एक फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है और पैसिव वॉइस की ये कंडीशन है कि थर्ड फॉर्म उसके अंदर चाहिए ही चाहिए। तो रिटन इसके अंदर थर्ड फॉर्म आ गई। आप कोई भी पैसिव वॉइस देखेंगे किसी भी सेंटेंस का टेंस का तो आप पाएंगे कि उसके अंदर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमेशा रहती है, ठीक है जी। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया आपका सब्जेक्ट, साथ में आ गया वॉज, बी आ गया, बी के साथ आईएनजी, बीइंग बन गया, और रिटन राइट का रिटन बन गया, और बाय हिम यानी कि लेटर उसके द्वारा लिखा जा रहा था। होप सो कि आप कंस्ट्रक्शन को समझ गए हों। चलिए अब मैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस ले रहा हूं जो अक्सर न्यूज़पेपर में आते हैं, क्योंकि ये जो आप सेंटेंस देख रहे हैं ये समझाने के लिए ठीक है, लेकिन किसी भी टेक्स्ट बुक के अंदर आपको इसका प्रयोग नहीं मिलेगा, किसी मैगजीन के अंदर आपको इसका प्रयोग नहीं मिलेगा, किसी न्यूज़पेपर के अंदर, कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, किसी के अंदर आपको ही वॉज राइटिंग अ लेटर का प्रयोग होता हुआ नहीं मिलेगा। ये सिर्फ समझाने के लिए लिया जाता है, अदरवाइज आपको उनका प्रयोग नहीं मिलता।
अब अक्सर में आते कैसे हैं सेंटेंसेस, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला सेंटेंस है द पुलिस वर इन्वेस्टिगेटिंग द क्राइम सीन थ्रू आउट द नाइट। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना चाहेंगे आप, तो आप क्या कहेंगे, द क्राइम सीन वॉज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड थ्रू आउट द नाइट बाय द पुलिस। अगर मैं आपका फर्स्ट सेंटेंस लूं तो फर्स्ट सेंटेंस आपका पास्ट के अंदर है, पास्ट कंटिन्यू के अंदर है। तो वो कह रहा है कि जो पुलिस है वो इन्वेस्टिगेट करती रही क्राइम सीन को थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात। ठीक है, ये वो कह रहा है, वो करती रही, पुलिस करती रही। अब यहाँ पे पुलिस है, पुलिस एक टीम है और टीम के अंदर एक से ज्यादा मेंबर होते हैं, तो यहाँ पे वर आया हुआ है, पहली बात तो ये। ठीक है, तो वो करती रही, इन्वेस्टिगेट करती रही थ्रू आउट द नाइट क्राइम सीन को। मैं इसका पैसिव वॉइस बनाता हूं तो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेट किसे किया जा रहा था, क्राइम सीन को। तो क्राइम सीन वॉज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड थ्रू आउट द नाइट बाय द पुलिस, यानी कि जो क्राइम सीन था इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था बाय द पुलिस। ठीक है जी। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि हर जगह पे पैसिव वॉइस नहीं होता, हर जगह के अंदर एक्टिव वॉइस नहीं होता। अगर यही आपको न्यूज़ के अंदर मिले तो आपको इसका पैसिव वॉइस नहीं मिलेगा, क्योंकि पैसिव वॉइस की ज़रूरत क्या है। ठीक है, यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ चेंज करने में, लेकिन पैसिव वॉइस आपको यहाँ इस लाइन के अंदर आपको, मतलब अगर न्यूज़पेपर में आती होती तो आपको पैसिव वॉइस में नहीं, आपको एक्टिव वॉइस के अंदर, इसी के अंदर आनी थी कि द पुलिस वर इन्वेस्टिगेटिंग द क्राइम सीन थ्रू आउट द नाइट, कि सारी रात जो पुलिस इन्वेस्टिगेट करती रही क्राइम सीन को। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। रेस्क्यूअर्स वर इवैक्यूएटिंग स्टैंडर्ड रेजिडेंट्स फ्रॉम द फ्लडेड एरिया। ठीक है, जो रेस्क्यूअर्स है, बचाने वाले को रेस्क्यूअर्स कहते हैं। अब एक से ज़्यादा है तो हम रेस्क्यूअर्स ले लिया और एक से ज़्यादा होने के कारण वर का प्रयोग किया हुआ। ठीक है ना, तो क्या करें कि रेस्क्यूअर्स बचा रहे थे लोकल रेजिडेंट्स को, ठीक है, फ्लड्स एरिया से, ठीक है, इवैक्यूएट कर रहे थे, ठीक है, निकाल रहे थे, इवैक्यूएट कहते हैं। ठीक है, अगर इसका पैसिव वॉइस बनाना हो तो क्या होगा, द स्टैंडर्ड रेजिडेंट्स वर बीइंग इवैक्यूएटेड फ्रॉम द फ्लडेड एरिया बाय द रेस्क्यूअर्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पैसिव वॉइस लूंगा। अगर ये न्यूज़पेपर के अंदर आएगा या आया जरूर होगा, तो यहाँ पे मैं मुझे ज़्यादा फोकस किसके ऊपर है कि रेजिडेंट्स का जो रेस्क्यू होना चाहिए, वो वैक्यूएट होने चाहिए उस एरिया से जो फ्लडेड एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंस एक्चुअल में पैसिव वॉइस के अंदर आपको न्यूज़पेपर के अंदर मिलेगा। ये तो मैंने दोनों ही दिए हुए, कि एक उसका एक्टिव वॉइस है और उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाना। लेकिन यहाँ पे अगर कंडीशन होती तो पैसिव वॉइस के अंदर आपको न्यूज़पेपर को मिलता है, जहाँ पे कहते हैं कि स्टैंडर्ड रेजिडेंट्स वर बीइंग इवैक्यूएटेड, यानी इवैक्यूएट कर लिए गए हैं फ्रॉम द फ्लडेड एरिया। तो बाय द रेस्क्यू हो सकता है वो भी नया लिखा होता है, क्योंकि हमारा फोकस कहाँ पे, काम के होने पे ज्यादा। नेक्स्ट देखते हैं, फायर फाइटर्स वर बैटलिंग द ब्लेज फॉर सेवरल आवर्स। यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि जो फायर फाइटर्स है वो लड़ते रहे भयानक आग से, मतलब काफी घंटों तक। तो ये ऐसे ही आता है, इसका पैसिव वॉइस की जरूरत ही नहीं है, पर कैसे बनता है मैं आपको दिखा देता हूँ। द ब्लेज वाज बीइंग बैटल्ड फाइटर्स फॉर द सेवरल आवर्स। नेक्स्ट देखते हैं, साइंटिस्ट वर स्टडिंग द इम्पैक्ट ऑफ द अर्थक्वेक ऑन द लोकल इकोसिस्टम। यानी कि जो साइंटिस्ट थे वो क्या कर रहे थे कि स्टडी कर रहे थे इम्पैक्ट जो अर्थक्वेक का था लोकल इकोसिस्टम के ऊपर। ठीक है, अगर इसका पैसिव वॉइस लिखना हो, द इम्पैक्ट ऑफ द अर्थक्वेक ऑन द लोकल इकोसिस्टम वाज बीइंग स्टडीड बाय द साइंटिस्ट। यानी कि उसका अर्थक्वेक का जो प्रभाव था इकोसिस्टम के ऊपर वो स्टडी किया जा रहा था बाय द साइंटिस्टों के द्वारा। अगला देखते हैं, द कंस्ट्रक्शन क्रू वाज रिपेयरिंग द डैमेज ब्रिज ड्यूरिंग द रश आवर। ये एक्टिव वॉइस के अंदर है, ये आपका पास्ट कंटिन्यूस के अंदर सेंटेंस है कि जो कंस्ट्रक्शन क्रू था, जो कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो रिपेयर कर रहे थे डैमेज ब्रिज को ड्यूरिंग द रश आवर, जब बहुत भीड़ भाड़ शुरू हो जाती है, 10, 11, 12 बजे का टाइम या 9 बजे के बाद का टाइम जो रश आवर हो जाता है, तब उस समय वो डैमेज के जो ब्रिज है वो रिपेयर कर रहे थे। ठीक है, ये बात कही गई। लेकिन अगर ये न्यूज़पेपर के अंदर लाइन होती तो ये पैसिव वॉइस के अंदर होती, क्योंकि तब फोकस हमने कंस्ट्रक्शन के ऊपर ज्यादा देना है, डैमेज ब्रिज के ऊपर ज्यादा देना है। तो हम क्या कहेंगे, डैमेज ब्रिज, टूटा हुआ जो ब्रिज था, वॉज बीइंग रिपेयर्ड, वो रिपेयर्ड किया जा रहा था। हो सकता है यहीं तक हो, आगे हो ना बाय द कंस्ट्रक्शन क्रू, जरूरत ही ना हो,
वैसे लिख सकते हैं कि द डैमेज ब्रिज वाज बीइंग रिपेयर्ड ड्यूरिंग रश आवर, कि रश आवर के अंदर डैमेज ब्रिज को रिपेयर किया जा रहा था। न्यूज़पेपर के अंदर आपको इस तरह से मिलेंगी। बाय लगाकर आप बता भी सकते हैं अगर आपको लगता है कि बताना ज़रूरी है, अदरवाइज उसकी ज़रूरत अगर आपको नहीं लगती तो नहीं बताया जाता। ठीक है, चलिए एक लास्ट ले लेते हैं। वॉलंटियर्स वर डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड एंड सप्लाईज टू द अफेक्टेड फैमिलीज। सप्लाईज का मतलब यहाँ पे ये फूड तो आ गया, सप्लाईज का मतलब कि जो नेसेसरी आइटम्स है, एसेंशियल्स आइटम्स है, वो उनको भी प्रोवाइड की जा रही थी। वो एसेंशियल आइटम सप्लाईज के अंदर ही इंक्लूड कर दी गई है। ठीक है, तो जो वॉलंटियर्स थे, वॉलंटियर्स वो होते हैं जो अपनी मर्जी से काम करते हैं, वो उनकी ड्यूटी नहीं, उन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता, अपनी मर्जी से अपने मन से वो जो लोगों की मदद करते हैं वॉलंटियर्स कहते हैं, जो अपनी मन मर्जी से करे काम से वॉलंटियर कहते हैं। तो वॉलंटियर्स थे, एक से ज़्यादा हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे किनको, टू अफेक्टेड फैमिलीज को। लेकिन न्यूज़पेपर के अंदर ये लाइन होती तो इसका पैसिव वॉइस ही आपको मिलना था, क्योंकि वहाँ पे काम की होने की ज़्यादा तवज्जो दी जानी थी। तो वहाँ पे कहना था फूड एंड सप्लाईज वर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड टू द अफेक्टिव फैमिलीज। ठीक है ना। अब बाय द, अब जहाँ पे वॉलंटियर है वहाँ पे उसका बाय द लोकल गवर्नमेंट कहा जाता, या फिर बाय लगाया ही नहीं जाता, या लगाया भी जा सकता था, तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन वहाँ पे पैसिव वॉइस के अंदर होना था। होप सो कि आप मेरी बात समझ पाए हों। यहाँ पे जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे इस टेंस का, जो कि पास्ट कंटिन्यू टेंस है, तो वहाँ पे आप वॉज वर का प्रयोग करेंगे और साथ में आप लगाएंगे बीइंग और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। होप सो कि मैं आपको समझाने में सक्षम रहा हूँ, आप समझ पाए हों। आज की वीडियो में इतना ही था, तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, वृक्ष लगाएं, पर्यावरण बचाएं। धन्यवाद।